उपस्थित सभी राम भक्त भाइयों और नमन। देखिए, मैं बच्चों का और जो आज का जो विषय है वो मैं बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि किस तरह से रामचरितमानस हमारे शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। मैं बच्चों का डॉक्टर, ये 2017 से मैंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया रामचरितमानस का। मेरे पास काफी बच्चे आते थे जो कि अच्छे परिवारों से होने के बावजूद भी जल्दी बीमार हो, उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब है। उनके सारे इन्वेस्टिगेशन किए, सब कुछ किया, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद बार उनको बीमार, उनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो। तो तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उनके मदर फादर को बुलाया। मैंने कहा देखो, इसकी सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जो दवा कर सकते हैं वो भी कर लिया। आप एक काम कर लीजिए मेरे कहने से, आप एक रामचरितमानस खरीद लीजिए और सुबह उठ के, रात को आपको जल्दी सोना है, सुबह 10:30, रात को 10:30 11 तक सो जाइए। सुबह 5:30 6 तक उठ के थोड़ी देर के लिए प्राणायाम वगैरह कीजिए, नहाकर श्री रामचरितमानस का इस बच्चे के साथ बैठ के, अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चा ही 5, 10, 15 मिनट तक ये रामचरितमानस का पाठ करके जोड़ दो। 5 मिनट 10 मिनट जो भी इसके पास आप इसको कीजिए, बाकी दवा वगैरह सब चली रहेगी। तो आप ये देखेंगे कि इससे ये हुआ कि काफी बच्चों में इससे बहुत फायदा हुआ। उनके जो बार जो उनको इन्फेक्शन हो रहे थे वो होना कम हो गया। अब इसका कारण जो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण में बाद में आपको बताऊंगा। मैं स्वदेशी जागरण हमारा परिवार, जो एक संघ का एक प्रकल्प है, आपने नाम सुना होगा, मैं उसका राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ। कोविड के दौरान 2020 में कोविड आया था, उसके दौरान हमने चिकित्सकों की एक 25 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई, उसका मैं ही हेड था। हम पूरे भारतवर्ष के हमने कोविड के पेशेंट को हमने उसमें काउंसिल किया। अब जानते हैं कोविड के समय क्या था कि आदमी यहाँ से परेशान, जिसका भी फोन आता था वो कहता था डॉक्टर साहब हमें बेड दिला दो, नहीं तो मर जाएंगे। तो हमने उस समय एक पॉलिसी बनाई कि भाई देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो तो है ही, इसके साथ हमने उनसे कहा कि भाई एक बात हमारी आप मानो, आप एक रामचरितमानस खरीद लो, 200 रुपये की आती है, आजकल मार्केट बंद है तो अमेजोन से आ जाएगी आपके पास, और उसको खरीद के आप दिन में 3 बार आधा घंटे के लिए पढ़ो। और लेकिन आप पढ़ना पूरी श्रद्धा के साथ, जिस श्रद्धा से आपने मुझे फोन किया है कि मैं डॉक्टर साहब को फोन करूंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसी श्रद्धा से आपको रामचरितमानस को पढ़ना है, आपको फायदा होगा। और मेरा नंबर है ही आपके पास, आप मेरे से बात कर रही है। आप ये देखिए, हमने कोविड के दौरान करीब 25,000 के करीब पेशेंट को, हमने पूरे भारतवर्ष के पेशेंट को काउंसिल किया। मैं खुद करीब 100 से 150 पेशेंट को रोज फोन से काउंसिल करता था। आपको ये देखिए, रामचरितमानस का प्रभाव देखिए कि जितने भी पेशेंट को हमने काउंसिल किया, 1-2 को छोड़ दीजिए, सारे बिल्कुल 24 से 48 घंटे के अंदर ठीक हो गए। और एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत से पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो नास्तिक हैं, हम कैसे रामचरितमानस पढ़ाएंगे। हमने कहा भी ये दवाई खा रहे हो, इसमें भी रिलेटेड है, ये तो नॉन वेज है, इसको कैसे खा रहे हो, इसको आप रामचरितमानस को दवाई समझ के पढ़ो। तो उसमें ये इसका प्रभाव है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस देखिए, जो मैं आपको वैज्ञानिक विश्लेषण की बात कर रहा था वो मैं आप बता दूँ। देखिए, रामचरितमानस 2 तरह से काम करती है। एक तो उसका होता है तत्कालिक प्रभाव। देखिए, तत्कालिक प्रभाव क्या होता है कि अब मैंने उसको कहा पेशेंट को कि जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर योगा प्राणायाम कर लेना, उसके बाद नहा के रामचरितमानस पढ़ना। ये जो दिनचर्या है, जो हमारा जेनेटिक सिस्टम है, वो हजारों साल से इसी के लिए हैबिट है। तो जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। इसके विपरीत
अगर आप देर में सोते हो, देर में उठते हो, नहाते नहीं हो, तो आपके अंदर नेगेटिव रेडिकल्स बनते हैं जो आपके शरीर को नुकसान करते हैं, जिनको कि फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा अखबारों में, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जितने भी दुनिया की सबसे भयंकर बीमारियां हैं, सबका कारण फ्री रेडिकल्स है। तो उसकी देखिए दिनचर्या ठीक हुई। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप खुद अनुभव करेंगे कि आप अगर जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नहा लेते हैं, तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो उन बच्चों को इसकी वजह से भूख भी लगना शुरू हुई। और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उनके माता पिता के दिमाग में ये विचार आया कि आज हमने रामचरितमानस पढ़ी है तो अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा राशन में। तो ये जो पॉजिटिव सोच है ये कार्य करती है। दूसरा देखिए बिंदु क्या है कि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो बात कर रहा था, देखिए जो हमारा शरीर है, जो हमारा दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड का नाम आपने सुना होगा। हम अपने 90% से ज्यादा कार्य सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं। मान लो मैं डॉक्टर मरीज देख रहा हूँ तो मेरे को जरा दिमाग नहीं लगाना। तो इसी तरह से जब आप 3-4 महीने रामचरितमानस पढ़ लेते हैं तो जो उसके दोहों में जो अच्छी चीजें लिखी हुई है, जो परिवार के लिए, समाज के लिए, कैसे आप परिवार में बिहेव करें, कैसे समाज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने अंदर चली जाती है और आपका जो व्यवहार है वो उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने देखा, हमने कुछ बच्चों से पूछा जो बार बार बीमार पड़ते थे, भाई तुम तो पहले यार बात नहीं मानते थे हमारे कि खाना नहीं खाएंगे कुछ, लेकिन तुमने 3-4 महीने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन हो गया तुम्हें? तो उसने जो बात बताई देखिए बड़ी, वो कहता है कि साहब उसमें लिखा हुआ है, मैंने रामचरितमानस के दोहों से सीखा कि गुरु, माता पिता और वैद्य मतलब डॉक्टर की बातों को मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो मैंने अपने माता पिता की बात मानी, आपकी बात मानी। मैं अब भोजन अच्छा करता हूँ, बाहर का भोजन नहीं करता, बाहर से टॉफी, चॉकलेट, भुजिया, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, घर का बना हुआ भोजन खाता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि उसके जो 2 चीजें जो महत्वपूर्ण है, उसका जो दिनचर्या चेंज हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं, जिनको हमने देखा और जो बाद में भी रामायण पढ़ते रहे, उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन किसी को नहीं हुआ। आपने देखा हो कि कोविड के पेशेंट में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुए थे, लेकिन उनको किसी को नहीं हुआ। तो ये रामचरितमानस का प्रभाव है। दूसरा देखिए, आजकल विश्व में जो बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां हैं वो गायत्री मंत्र पे रिसर्च कर रही है। क्या रिसर्च हो रही है गायत्री मंत्र पर? कि चूहों और जो दूसरे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनको कमरे में रखा जाता है और गायत्री मंत्र सुनाया जाता है उनको। अब गायत्री मंत्र सुनने के बाद उन्होंने देखा कि 1-2 महीने के बाद तो चूहे बड़े उछल कूद रहे हैं, बड़े खुश हैं, उनका भोजन भी बढ़ गया है, वेट भी बढ़ गया है। और जब उन्होंने उसके ब्लड का एग्जामिनेशन किया तो देखा उसमें कुछ केमिकल्स आ गए, जैसे सीरोटोनिन होता है, ये जो मैं पॉजिटिव हार्मोन्स की जो बात कर रहा था, ये वो हार्मोन्स है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इन हार्मोन्स को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद कोई डिप्रेशन का मरीज है, कोई एंजाइटी का मरीज है, उनके पास गया जिसकी इम्यूनिटी कम है, कि डॉक्टर साहब उन्होंने कहा भाई ये इंजेक्शन ले लें, 10,000 का ये टैबलेट ले लें। तो उससे अच्छा फिर रामचरितमानस को ना पढ़ लो, है नहीं? ये और देखिए, क्योंकि गायत्री मंत्र भी जो है रामायण से बना है, इसलिए जो है रामचरितमानस का प्रभाव। अब देखिए, मैं जो है बच्चों को देखता हूँ, काफी सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ जिनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छे परिवार के हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रहा। उनको सारा इन्वेस्टिगेट कर लिया, सारे हार्मोन सब कुछ नॉर्मल, लाखों रुपए उन्होंने खर्च करा दिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाया, सबको दिखाया, सारी चीजें नॉर्मल। अब क्या किया जाए? उन बच्चों में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उनके माता पिता को बुलाया, उनमें क्या, मैंने उनकी पूरी काउंसलिंग करके मैंने देखा कि इनके यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या है वो पूरे परिवार में आपस में झगड़ा है। सास का बहू से झगड़ा है, तो बच्चे को बताओ बहू को कि ऐसे करना है, सास कहती नहीं ऐसे करना है, पति पत्नी में झगड़ा है। तो उसकी वजह से जो बच्चा था, इसको बोलते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल
बच्चे के अंदर साइकोफिजियोलॉजिकल, उसकी वजह से वो उदास रहता था। मतलब ये सारी चीजें कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल। तो ये मेरी समझ में आया, तो मैंने पूरे पेरेंट्स, उनके माता पिता, सास बहू सबको बुला के मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने कहा देखो भाई, तुम क्या चाहते हो कि बच्चा ठीक हो जाए? ये बोले हाँ। तुम चाहते हो बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने? ये तभी बन सकता है जब मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको आप सुन लो, इसको करो। आप क्या करना है? मैंने कहा आप एक रामचरितमानस कर लीजिए, रात को जल्दी सोना है सबको, सुबह जल्दी उठ जाइए। उसके बाद बच्चे के साथ बैठ के बच्चा रामचरितमानस पढ़ेगा, 5, 10, 15 मिनट तक आप रामचरितमानस करिए, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। अब जिन लोगों ने भी ये किया वो समझ लीजिए आपकी 3 महीने में बच्चे के अंदर आप जो चेहरा था उसका वो खिल गया, बच्चा प्रसन्न हो गया, उसकी ग्रोथ बढ़िया हो गई। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे डेटा क्लास में अग्रवाल साहब हैं, हमारे एक्सपोर्टर हैं। उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि साहब डॉक्टर साहब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरा बच्चे में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, वो कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, कभी डिप्रेसिव हो जाता है। मैंने काफ़ी सारे उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, दवा भी ले रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ। वो आए, मेरे घर पर आ गए थे, नोएडा में मैं रहता हूँ। जब मैं वो घर पर आए तो मैंने उसको बच्चे की भी काउंसलिंग, उसकी भी काउंसलिंग की। तो मैंने पाया कि जो बच्चा था वो मोबाइल बहुत देखता था। आजकल के बच्चों को बहुत बीमारी हो गई है। बच्चा मोबाइल देखता था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब कोई उसको लाइक करता था तो बड़ा खुश हो जाता था, जब कोई उसको उसके बारे में गलत लिख देता था तो वो डिप्रेस हो जाता था। वो सारा दिन यही करता था। और मैंने उसको बच्चे को, फिर मैंने उसके फादर से पूछा भाई आपका क्या दिनचर्या है, आप रात को कब आते? बोले मैं 11 बजे आता हूँ। तो सारे घर का ही गड़बड़ थी। मैंने कहा देखो एक काम करो, आप दवाई तो सब ले चुके हो, मेरी अगर बात मानो तो ये चीज़ कर लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। आप एक तो रात को जल्दी आना शुरू हो जाओ, 9 बजे आप आ जाइए, 10:30, 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 5:30, 6 बजे उठना है बच्चे के साथ। बच्चा ही रामचरितमानस पढ़ेगा। उसको मैंने समझाया आप रामचरितमानस पढ़िए, बच्चा ठीक है। फिर 3 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब बच्चे में तो बड़ा सुधार है, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिल के क्या करोगे, आप उसको रामचरितमानस को शुरू करो। फिर वो 1-2 महीने बाद मेरे घर पर आ गए, वो बच्चे को भी लेके आया और उस बच्चे ने आते पहले मेरे चरण स्पर्श किया। ये चेंज हुआ उसको रामचरितमानस को, बच्चा संस्कारित हो गया। इसके बाद मैं छोटा सा आपको बनाना चाहता हूँ, आजकल आपने गर्भ संस्कार, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जल्दी में खत्म कर दूंगा। गर्भ संस्कार मैं 2017 से इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। गर्भ संस्कार को ये जो अभिमन्यु का आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी का सुना होगा। उनकी माता जी धार्मिक किताबें पढ़ती थी तो आपने जाना है क्या शिवाजी ने किया देश के लिए। तो गर्भ संस्कार वो आती थी महिलाएं जिनकी शादी होती थी, नई नई शादी हुई, डॉक्टर साहब ऐसा है हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हेल्दी हो, बड़ा संस्कारित हो, तो क्या करें हम? हमने कहा देखो भाई आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलने दीजिए। आप एक काम करिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, घर में कोई और भी मेंबर है तो आप बैठ के रात को जल्दी सोइए, 10:30, 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 5:30, 6 बजे उठिए, उठ के आप थोड़ा बहुत योगा प्रणाम कीजिए, उसके बाद नहा के आप श्री रामचरितमानस 10-15 मिनट दोनों पढ़िए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए इसका क्या प्रभाव हुआ। ये सब आप लोग करके भी देख सकते हो जो मैं बताना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ये जो सारी महिलाएं थी, एक तो इनको प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। 100 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं थी जिनके मैं हूँ। इसके बाद जब ये हॉस्पिटल में गई तो इनको नॉर्मल डिलीवरी हुई। पीछे अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि जो महिलाएं रामचरितमानस पढ़ रही थी उनको लगता था हम तो रामचरितमानस पढ़े, डॉक्टर साहब ने कहा सब कुछ ठीक होगा, हमें तो कोई चिंता ही नहीं। तो जब वो जाती हैं हॉस्पिटल में, लेटती हैं, लेबर रूम में जाते हैं तो उनको कोई घबराहट नहीं होती। जब भी आप भी देखिए, कभी भी आपको घबराहट होगी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और जब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसकी गर्भ में जो बच्चा है उसकी बढ़ जाएगी। और जैसे उसकी बढ़ती है वो गायनेकोलॉजिस्ट को पता चला इसकी हार्ट रेट बढ़ गई है, अरे भैया ऑपरेशन करो, कौन चक्कर में पड़ेगा, वो खट से ऑपरेशन कर देती है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में सिजेरियन का जो डेट है वो करीब सभी 35 से 40% है। और जो ये जो 100 महिलाएं थी ये सारी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। आप देखिए रामचरितमानस का प्रभाव, समझे। और आप देखिए कि तुलसीदास जी ने भी अपने
तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कोई व्यापा। तो राम राज में तो जितने भी लोग थे वो सब शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ थे। अब देखिए राम राज क्या होता है, मैं खाली तुलसीदास जी के दो दोहों में मैं आपको थोड़ा सा ये स्पष्ट करूँगा। ये बड़े आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब मैं भी आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एक दोहा है तुलसीदास का, बरसत हरसत सब लखें, करसत लखें न कोय, तुलसी प्रजा स्वभाव से भूप भानु सो हो। मतलब जब भरत जो है भगवान राम से मिलने गए थे वन में, तो भगवान राम ने जब उनको पादुका दी, अपनी चरण पादुका दी और कहा कि भाई तुम राजकाज संभालोगे, तो उन्होंने कहा भरत से, भाई कैसे संभालोगे, कैसे करोगे राजकाज, कैसे लोगों से कर लोगे। तब वो कहते हैं तुलसीदास जी कि भाई मैंने जो लास्ट लाइन बताई, तुलसी प्रजा सौभाग्य से, कि तुलसी जी कहते हैं कि उस राज्य की प्रजा सौभाग्य है उसका, धूप भानु सो हो। धूप माने राजा, भानु माने सूरज, कि जो राजा है वो सूरज के समान हो। जो सूरज है वो हम सब से कर लेता है, पृथ्वी का जल सोख लेता है, हमारा भी जल सोख लेता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। करसत लखे ना कोई, लेकिन जब वो पानी को संचय करके बारिश करता है और सब जगह हरियाली हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि क्या मजा आ गया। बरसत हरसत सब, तो इसीलिए राजा इस तरह का हो कि जब वो कर ले तो किसी को पता ना चले, लेकिन जब उस कर को संचय करके वो गरीबों के लिए स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग हैं क्या इतना कितना अच्छा लगता है। तो एक चार्टर अकाउंटेंट हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा भी ये तो हमारे ऊपर कैसे लागू हुआ, ये हमने आपके भी लागू हुआ। भाई मैंने कहा देखिए सपोज एक डॉक्टर, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, आप मैंने एक मरीज को देखा, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने मैंने 20,000 रुपये ले लिया अपनी फीस, आपने भी 1 लाख रुपये ले ली, लेकिन वो आदमी बाहर जाके ये ना कहे कि ये डॉक्टर लूटता है, ये चार्टर अकाउंट लूटता, वो कहे नहीं यार फीस ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर साहब हैं बड़े अच्छे। ये भाव होना चाहिए। इसी तरह से जितने भी आपके सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, वहाँ भी यही होना चाहिए कि भाई कोई आदमी बाहर से अंदर से निकले तो कहे यार आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया। एक और दुआ मैं आपको सुनाता हूँ, उसके साथ ही मेरा खत्म हो जाएगा, वो भी इसी से है, वो भी तुलसीदास जी का बड़ा अच्छा फेमस दुआ है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालिए पोसिए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब जैसे हमारे हम मुँह से खाना खाते हैं, पेट में जाता है और पेट हमारा उस खाने को, सारे अंगों को उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित कर देता है। इसी तरह से वो हमारे परिवार का हो या समाज का हो या देश का मुखिया ऐसा हो कि वो सारे संसाधन सब कुछ संचय कर ले, लेकिन उसको हर एक की आवश्यकता अनुसार वो उसको बांट दे। ये होता है रामराज। तो इसीलिए जो हमारी संस्था है, एक और मैं बीच में एक छोटा सा एक दुआ, एक मैंने जो एक, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या है एंजाइटी की और डिप्रेशन की, बहुत ज़्यादा समस्या है, और मैंने जिन बच्चों को 2-3 साल का देखा था वो 25-26 साल के हो गए, कहीं को यूके में, यूएसए में, कहीं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके मुझ पर अब तक फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें बचपन में देखा था, अभी हमें बड़ी समस्या है कि बड़ी एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, उसके लिए हम बहुत दवाई लें, तो क्या करें। तो मैंने भी उनको ये बताया कि भाई आप जो है ना सुबह उठ के जल्दी सो जाइए, ये जरूर करना है, सुबह जल्दी उठिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। उनको बड़ा फायदा हुआ। अगर बीच में ऑफिस के समय में कोई परेशानी हो तो तुलसीदास जी का दोहा है, जो कि आप भी इसको याद करिए, इसको देखिए करके, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तो बड़ा में साधा। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अस्पताल में कहते हैं, जब मरीज ठीक नहीं होता कहते हैं देख भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम भगवान राम का नाम लो, गुरु का नाम लो, वही आपकी बात करेगा। तो हमने कहा कि भैया इस दोहे को मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया काफ़ी लोगों को, भैया इस दोहे को रख लो जेब में, जब ऑफिस में परेशानी हो तो उसको पढ़ लेना। इसी विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसी विषय पे हमारी जो संस्था है संस्कृति संज्ञान, उसका एक संकल्प है कि 2030 तक भारतवर्ष के हर परिवार में लोग रामचरितमानस का कुछ समय के लिए पाठ अवश्य करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा संकल्प है, वो आज हम सब लोग लेते हैं एक साथ,
मैं कुछ बोलूंगा, आप दोहराएंगे, एक मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं इस सभागृह में, बोलिए सब, आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं नित्य अपने परिवार के साथ रामचरितमानस का पाठ कुछ समय के लिए अवश्य करूंगा और अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ नित्य सुबह करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। 3 बार आप ओम कह के इसको आप कंफर्म करेंगे। ओम